नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो सायंकाल 4:26 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। आर्द्रा नक्षत्र, वैधृत योग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की चर्चा आज बेहद दिव्य है, क्योंकि दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा राहु से संबंधित होने वाली है, जो बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है, तो केतु तुला में, बुध धनु में है, सूर्य मकर में, शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में और देवगुरु मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। हालांकि चंद्रमा गुरु से चौथे दसवें का संबंध बना रहे हैं, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं, और बुध से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। तो दो प्रकार से गजकेसरी योग का गोचर कुंडली में निर्माण हो रहा है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा और गुरुवार का दिन है। यह दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कैसा आपको लाभ देने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की बात करें तो 7 फरवरी दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त और धनुर्विद्या आरंभ करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, जो कि ये दोनों मुहूर्त मिल रहा है सायंकाल 4:38 से सायंकाल 6:11 तक। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। राहु, इस ग्रह के मकड़ जाल में फंसता इंसान। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में राहु कमजोर हो तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है? ऐसा जातक शक्की स्वभाव का हो जाता है। वो अनर्गल कल्पनाएं करने लगता है। परेशानी किसी और की हो, किसी और के साथ परेशानी हो रही हो और वो खुद से उसको जोड़ करके देखने लगता है। विश्वास मानिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हुए हों जिस व्यक्ति का राहु कमजोर हो, आप उससे थोड़ी देर बात करिए और इसके बाद आपको लगेगा कि दीवार में सर अपना मार दें। यह वैसे ही होता है जैसे सामने वाले के साथ आप टकरा गए और सामने वाले ने कहा, अभी अगर मेरे यहां पर, जैसे उसके कंधे से टकराया और उसने कहा अगर मेरा यहां आंख होता तो अभी तक फूट गया होता ना। यानी बेमतलब की कल्पना, जो है ही नहीं उसको सोच करके डरना, यह कमजोर राहु की पहचान है। यह व्यक्ति को भयभीत कर देता है, एक अज्ञात भय। तो वही जन्म कुंडली में ठीक इसके विपरीत यदि राहु अत्यंत बलवान हो जाए, तब एकदम बली हो किसी कुंडली में, तब हालांकि याद रखिए कि जिस कुंडली में राहु अत्यंत बली हो, ऐसा जातक साधारण और सामान्य नहीं होगा, असामान्य प्रवृत्ति का होगा। बुद्धिमान तो होगा ही, तिगड़मी होगा। हम इस कलयुग में हैं,
यहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ज्योतिष को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम केवल और केवल भौतिक तल पर ज्योतिष को देख रहे हैं। और उस दृष्टिकोण से तो सीधी सी बात है कि जन्म कुंडली में राहु का बली होना मतलब जातक का अद्भुत होना, उसकी सोच अद्भुत होगी। ऐसा जातक क्या सोचेगा? जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित पदार्थ हैं वो उसके पास होनी चाहिए। उसके मन में केवल और केवल यही कल्पना होगी। विश्वास मानिए, उसने अगर किसी के पास बढ़िया एक मोबाइल देखा अच्छी कंपनी का, तो फिर वो कहेगा कि ये मेरे पास होता तो बड़ा अच्छा होता, और फिर उसी को पाने में लग जाएगा। मतलब ये वैसे ही है जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींचता है। बली राहु जातक के चहुओर, आप विश्वास मानिए कि यदि आप बलवान राहु से प्रभावित हैं तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिए, राहु ने आपके चारों ओर राहु का जाल बिछा दिया है। राहु ने आपके चारों ओर राहु का जाल बिछा दिया है, अर्थात डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मकड़ जाल में फंस गए हैं। ध्यान से एक बार देखिए, आपको पता भी नहीं चल रहा और राहु ने अपने जाल में आपको फंसा रखा है। अब इस राहु का, चूंकि राहु आपकी कुंडली में बली है, तो बली होने के चलते आपकी बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र है कि आप सदैव से हर दिन ये झूठ बोलते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप हर दिन सदैव से ये झूठ बोलते हैं। एक उदाहरण से देखिए, राहु शराब है, राहु गलत कार्य है, राहु इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ये जो डिवाइसेस हैं ये सब राहु ही है। आप अगर शराब की लत में हैं तो रोज अपने आप से झूठ बोलते होंगे, मैं जब चाहूंगा तब छोड़ दूंगा, अरे मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस काम कर रहा हूं। अभी कई बार मैं हमेशा करता हूं, महीने भर के लिए फोन बंद कर दिया और एकदम शांत पड़ जाता हूं। विश्वास मानिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव है, सर्प के पास, सर्प की शक्ति क्या है आप जानते हैं? सर्प अपनी कुंडली में लोगों को बांध लेता है। जिसको भी वो मारना हो, जिस जीव को उसको मारना हो, उसको पहले बांधता है। और जब जब वो जीव सांस लेता है, सांस छोड़ेगा और सांस लेगा, तो उसके पकड़ को वो और मजबूत करते जाता है। कमजोर राहु की स्थिति तो है ही, व्यक्ति को वो पागल कर के रख देता है। मजबूत राहु की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। व्यक्ति जब जब सांस ले तब तब वो और उसको जकड़ मिले। अब सांस लेने का यहां मतलब क्या है? सांस लेने का मतलब है कि आपकी चाहतें और बढ़ेंगी, और एक बार जहां आपकी चाहतें बढ़ी वो सब चीजें आपको लाके देगा। आप कल्पना करिए, और फिर आपको वो भौतिक जंजाल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सुख सुविधाओं से संबंधित, वो चहुओर इतना बढ़ा देगा आपके, और असल में आप उसके जाल में आप फंस रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब वो आपके सांस को रोक देगा, प्राण का अंत करेगा अपने कुंडली में, अपने पास में बांध करके। ये राहु है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत बलवान है, देखिए ये भी ठीक नहीं है। राहु का बहुत कमजोर होना भी ठीक नहीं, बहुत बली होना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो बेहद खतरनाक है। तब तो जिनकी कुंडली में राहु बेहद बलवान हो जाए, ऐसे लोग गणेश जी की आराधना करें, ऐसे लोग गणेश जी के मंदिर में जाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिनका राहु बहुत बली हो वो ये सुन नहीं रहे होंगे, वो सुनने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि राहु की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो किसी और की सुनने ही नहीं देता। ऐसा जातक निसंदेह आत्मविश्वास तो उसके अंदर होता ही, क्षमता तो उसके अंदर होती ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि गजब की क्षमता वाला होगा। आज के इस परिवेश में कोई ऐसा आम आदमी नहीं होगा। वो भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास जितनी होंगी औरों के पास शायद ना हो, तो वो आम व्यक्ति नहीं होगा। और मैं जानता हूं कि उसको हम ये समझा भी नहीं सकेंगे कि आप इससे बचिए, आप जाल में फंस गए हैं राहु के। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति के पास बाकी की ग्रह स्थितियां, जैसे गुरु इत्यादि का संबंध लग्न से है, या बलवान राहु भी किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो संभव है कि उसकी अभी भी जागृति उसके अंदर शेष हो। तो अगर आप ऐसे राहु के जाल में फंस रहे हैं, बुध को अपने ठीक करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, जितना हो सके राहु को नियंत्रण में रखिए। याद रखिए, अनियंत्रित राहु बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है, राहु के नक्षत्र में, और गुरुवार का दिन बढ़िया है दिन आपके लिए। गजब का आत्मविश्वास दिखाई पड़ेगा खुद के भीतर, कुछ नया और बड़ा करने की चाह जागृत होगी।
जरूरत पड़ने पर मित्र से सहयोग आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं तो उससे संबंधित भी कोई सूचना, अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के धन लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से आपका अटका पड़ा था वो कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा है दिन, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों के आज का दिन बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात क्या है, व्यापार के लिए, नौकरी पेशा है तो नौकरी के लिए, रिश्तेदारी इत्यादि हर तरह से दिन बढ़िया है। व्यापारी वर्ग कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामलों को भी पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास आज बहुत अच्छा रहेगा, बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधान रहिए, रहने को बोलिए। और आपको भी बहुत हद तक मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है। भोजन इत्यादि जरा सावधानी के साथ करिए। और सफेद पुष्प या सफेद पुष्प की माला शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आपको भी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दिन कुल मिलाकर के बढ़िया है आपकी। अपनी बातों से किसी को भी अपने जाल में आप फंसा सकते हैं। दोस्तों से, परिजनों से जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद आज आपको मिल जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि याद रखिएगा किसी की चुगली मत करिएगा। और कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है तो इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। हर तरह की परिस्थिति को आज आप अपने पक्ष में करने में सक्षम हैं। व्यापारियों के लिए दिन कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आपका दिमाग आज खूब चलने वाला है। एक के बाद एक जो बड़े बड़े आइडियाज और खतरनाक आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे उसका आपको फायदा भी मिलने वाला है। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। और जीवन साथी के साथ संबंध में भी मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र से देखें तो हर तरह से दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मौसमी बीमारियां भी संभव हैं तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सावधान रखिए। और घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के आज अवश्य जला दीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। हालांकि याद रखिए कि अपना हित साधने के लिए किसी का नुकसान मत करिएगा। आज दिन की स्थिति ऐसी ही है कि आप खुद के लाभ के लिए दूसरों का नुकसान, दूसरों की हानि कर सकते हैं। हालांकि आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रगति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, चाहते हैं कि कहीं प्रमोशन इत्यादि हो, दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्राप्त प्रदायक है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में है तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का जोखिम लिया जा सकता है। हालांकि कर्ज दे नहीं सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेना है तो ले लीजिए। किसी को नीचा नहीं दिखाना, नीचा दिखाने की कोशिश भी मत करिएगा, इससे मुसीबत में पड़ेंगे। विशेष करके जीवन साथी के साथ प्यार से आइएगा। जीवन साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिएगा। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति है, हालांकि सोच समझ करके बोलिए। संबंध मधुर रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपकी मुझे अच्छी दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां भी रहिए मन लगा करके काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए। इस बात का ख्याल रखिए कि आज आपके शत्रु बेहद प्रबल रहेंगे। समस्याएं तो सुलझेंगी लेकिन एक के बाद एक उलझन आपके सम्मुख खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर झुकने की आवश्यकता है। आज दिल और दिमाग दोनों को नियंत्रण में लेकर के चलिए, इसी में आपका भला है। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। किसी भी तरह की जबरदस्ती आज नहीं करनी है, किसी से उलझना नहीं है। धन से जुड़े मामलों में भी सचेत रहना है। व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो हर मामले में आज आपको सचेत और सावधान रहना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। व्यापार में आज किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए, मुसीबत में पड़ेंगे। लेन देन के मामले में आज आपको सचेत रहना है।
डूबा हुआ, कहीं पैसा फंसा हुआ कैसा पैसा था, उसे वापस पाने का प्रयत्न करिए। मिलने का योग नहीं है, परंतु आप उसको पाने का प्रयत्न करिए और बहस से जितना हो सके दूर रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ना आपको नुकसान में डालेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए, सावधान रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु मानसिक अशांति रहेगी। सो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज थोड़ा भस्म अर्पित करिएगा, इससे राहत रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक, निवेश से आपको बचने की सलाह देता हूं। तो सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो सिंह के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी से मीटिंग है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उससे वापस पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कोई कार्य आपका फंसा हुआ था, विशेष करके किसी उच्चाधिकारी के कारण आप परेशान थे, तो समझ लीजिए आपकी परेशानी दूर होगी। परिस्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी अगर देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, अच्छा फल देने वाला है और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास बना रहेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। भावनाओं में बहकर के कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए लाल है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है। भाग्य आपके साथ है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता परेशानी थी तो उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई विवाद या परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति मिलने वाली है। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन या सरकारी परेशानी का शिकार हो गए थे किसी भी तरह की, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आज का दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है, परंतु किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज आपको करना चाहिए। दोस्त की मदद आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। दोस्त से सलाह लेकर के काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। बस दिल की बात हर किसी से शेयर करने से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। बस किसी बात को लेकर के थोड़ी तू मैं हो सकती है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक होगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। परिणाम आपके मन के अनुकूल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। मसालेदार भोजन का उपयोग न करें। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश करें। तुला के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। समझ लीजिए कि आप अपने हर प्रयास में पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आज आपकी हर बात को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि विशेष सफलता के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो भी आपको मैं सफल होते देख रहा हूं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो ऑफर जल्द ही मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र यानी व्यापारी हैं, कोई बड़े परिवर्तन के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं। बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। बड़ों की सलाह लेकर के अगर काम करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कड़ी मेहनत की आवश्यकता है लेकिन सफलता जबरदस्त है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरह के विकार से ग्रस्त थे, विशेष करके रक्त विकार इत्यादि से, तो आपको राहत मिलेगी। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है रखना, परंतु कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जो कि विशेषकर आपके लिए सहयोगी हो, आपको आगे बढ़ाने वाला हो। जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, श्रेष्ठ कहूंगा। लाभप्रद रहने वाला है दिन, परंतु जोखिम भरा निवेश न करें। भूल कर भी जोखिम भरा निवेश न करें। किसी
को धन उधार देने से बचें। जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार या मित्र से आपको मदद मिल जाने वाली है, तो ये अच्छा रहने वाला है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेन के लिए ठीक है, देन के लिए ठीक नहीं, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां पर सकारात्मक संदेश मिल रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन दिन बढ़िया है, सो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में पुराने रोग से परेशानी दिखाई पड़ रही है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात यदि धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, सौभाग्यशाली रहने वाले हैं आप। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ तू मैं की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है, नया व्यापार शुरू न करिए। बाकी आप व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो दिन बहुत बढ़िया। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो मैं कह सकता हूं दिन ठीक है, आप कदम उठाइए। परंतु ध्यान रखिए, बड़ा कदम उठाने की बात इस तरह से है कि कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू आपको नहीं करना। सेल्फ अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको जरा सचेत रहना है। ऑफिस में है तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अच्छी बात यह है कि जो उच्चाधिकारी हैं वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। कोई भी फैसला जल्दबाजी या हड़बड़ी मत लीजिए। ऐसा फैसला बिल्कुल मत लीजिए जिससे आपको नुकसान हो। व्यवसायियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यदि आप निर्णय ले रहे हैं, लीजिए, आपका निर्णय निसंदेह श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और व्यापारी गण की बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति आज जरा सचेत रहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन ठीक है दिन। हर तरह के अध्ययन के लिए आज का दिन अच्छा माना जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मानसिक अशांति जरूर होगी थोड़ी, लेकिन चूंकि दिन सफलता प्रदायक है इसलिए मानसिक अशांति से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद, निवेश करें। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, बेहद खास। हर तरह की समस्या से मुक्ति के लिए जो पाना चाहते थे वो आपको प्राप्त होगा। सफलता मिलेगी, सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। किसी विवाद में फंस गए थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए थे तो समझ लीजिए आपको उसका हल आज मिल जाएगा। आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है, एक के बाद एक बड़े मौके देने वाला है। कार्यस्थल पर यह ध्यान रखिए कि किसी की चुगली आप मत करिए, लेकिन एक बात तय जानिए कि जो आपके विरोधी हैं वो खुद ब खुद शांत होंगे, पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आज समय ही आपको हर तरह से सब कुछ दे रहा है। आपको व्यर्थ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु स्वयमेव हारेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, लड़ाई झगड़े की स्थिति में जय आपकी है, पर फिर भी आपको सावधानी बरतनी है। कोई ऐसी स्थिति है भी तो आप निश्चिंत हो जाइए, जीतेंगे आप। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ करके ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, बहस और विवाद की स्थिति से आपको दूर रहना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है दिन। किसी भी तरह के आप शिक्षा के विद्यार्थी हैं, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तब तो कहना ही नहीं, दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। पेट का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यस्त रहने वाले हैं आप और मस्त रहने वाले हैं आप। हालांकि संतान पक्ष से चिंता और प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति, विद्यार्थियों को कंफ्यूजन की स्थिति होगी। नौकरी पेशा है तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। योजना बना करके काम करिए, हर तरह की सफलता आपको प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है, विशेष करके जो सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं उनके लिए, और जो पार्टनर प्राइवेट सेक्टर में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब करें, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से आज आपको सम्मान मिलने वाला है। किसी तरह की परेशानी में फंसे हुए थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपको फायदा देने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो फैसला लीजिए, निवेश करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए, सफलता आपको मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन आपको हर तरह से सफल बनाने वाला है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में नींद से संबंधित उनको परेशानी हो सकती है। यदि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो भी उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। मीन के जातक निवेश करने से बचें। दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। अपनों के साथ सही सामंजस्य न बैठ पाने के कारण आत्मविश्वास में गिरावट दर्ज होगी। भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी और पिता के साथ मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी है तो कहीं ना कहीं आपको उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश न करें, अन्यथा नुकसान होगा, धनहानि की संभावना है। और परिवार के सदस्यों से, विशेष करके माता पिता से विवाद की संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा। जीवन साथी के साथ दिन अच्छा बीतने वाला है। यूं समझ लिए कि पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से बहुत हद तक सहयोग मिल जाएगा। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि देने का मन बनाए हुए हैं या कहीं देना है तो वहां पर आज आपको अवश्य सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मंदिर में आज मिश्री का दान करिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।